डीमन स्लेयर का नाम सुना है? हाँ, वही एनिमे जिसमें हमें तरह तरह के डीमंस देखने को मिलते हैं। वैसे ये डीमंस कम वैम्पायर जरूर लगते हैं मुझे, क्योंकि दोनों ही सूरज की रोशनी में जलकर राख हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप इन डीमंस को जानते ही होंगे, खास करके इनके राजा यानी कि मुजान किबुत्सुजी को, जो कि इस सीरीज के मेन एंटागोनिस्ट, साथ ही एक पावरफुल डीमन किंग भी है। पर क्या ये एनिमे डीमन किंग टिक पाएगा हमारे रियल लाइफ के डीमन यानी कि बाइबल के लूसीफर द डेविल के सामने, जिसे हम प्यार से सैतान के नाम से भी जानते हैं? बैटल रेम्स के आज के इस वाले एपिसोड में हम इस सवाल का ही जवाब ढूंढने वाले हैं। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु इससे पहले कि हम मुजान किबुत्सुजी को हमारे लूसीफर द डेविल के साथ लड़वाए, उससे पहले चलिए हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुजान किबुत्सुजी ये पहले एक रईस इंसान हुआ करता था जो एक मौत के बीमारी से लड़ रहा था, यानी कि इस बीमारी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा जल्दी मरने वाला था। और एक खास बात, मुजान को सबसे ज्यादा नफरत मौत से ही थी, इस वजह से वो कभी भी मरना नहीं चाहता था। इसका एक डॉक्टर था जो इसका इलाज कर रहा था। उसने मुजान का इलाज ब्लू स्पाइडर लिली नाम के एक खास पौधे से किया, पर मुजान को लगा कि इससे उसका बीमारी ठीक नहीं होगा, तो गुस्से में आकर उसने अपने ही डॉक्टर को जान से मार डाला। पर इसके बाद मुजान को पता चला कि डॉक्टर के दवाई ने काम करना शुरू कर दिया था, और इसलिए अब उसका शरीर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिस वजह से अब उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और हाई रीजनरेशन जैसी पावर्स आ चुकी थी। इसलिए अब वो किसी इंसान से ज्यादा एक शैतान जितना ताकतवर बन चुका था। इसलिए बोलते हैं कभी भी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो पैदाइशी शैतान है। खैर, इस हादसे के बाद मुजान हमेशा के लिए एक डीमन बन गया, और डीमन बनने के बाद उसने क्या क्या किया ये तो आपने डीमन स्लेयर में देखा ही होगा, इसलिए मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लूसीफर यानी कि डेविल के बारे में कि आखिरकार वो कौन था। तो लूसीफर AKA डेविल मुजान की ही तरह शुरुआत में एक मामूली एंजल हुआ करता था, जो कि सारे एंजल्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और गॉड का चहीता था। इसलिए सारे एंजल्स लूसीफर को बहुत ज्यादा मानते थे। पर ये खुशहाली ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं, क्योंकि ह्यूमन क्रिएशन के दौरान गॉड ने एक मीटिंग आयोजित की थी, जहां उसने अपने बेटे यानी कि जीसस को इनवाइट किया था, पर लूसीफर को नहीं। और इस बात से लूसीफर का ईगो हर्ट हो जाता है। उसका कहना यह था कि अगर वो गॉड का चहीता है तो उसे इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। ये बोलकर लूसीफर ने गॉड के खिलाफ बगावत कर दिया और बहुत सारे एंजल्स को गॉड के खिलाफ भड़का दिया। इसके बाद सारे एंजल्स के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ गया, जहां माइकल नाम के एंजल ने लूसीफर का सामना करते हुए उसे हरा के सीधा स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, और वो सीधा नर्क में जा गिरा। इस हादसे के बाद लूसीफर हमेशा के लिए गॉड का दुश्मन बन गया, और जो एंजल्स लूसीफर का साथ दे रहे थे वो लूसीफर के साथ नरक में रहते रहते डीमंस बन गए, और लूसीफर इनका राजा बन गया, और बन गया डीमन लॉर्ड डेविल यानी कि सैतान, जिसका सिर्फ एक ही काम था, देवताओं के पूजा करने वाले लोगों की जिंदगी नरक बना देना। तो ये थी लूसीफर यानी कि डेविल की कहानी। तो हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे खासे जानकारी इकट्ठा कर ली है। चलिए अब इन दोनों के पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कितना पावरफुल है और इस लड़ाई को कौन जीतेगा। अगर हम बात करें मुजान किबुत्सुजी के पावर्स की, तो उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, जिसके मदद से वो इंसान तो क्या हाथी को भी गाजर और मूली की तरह काट सकता है। इसकी रीजेनरेशन पावर इतनी कमाल की है कि ये तुरंत अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा सकता है। यहाँ तक कि ये एक ऐसा डीमन है जिसके अगर सर को भी काट दिया जाए तो भी ये नहीं मरेगा। इसके अलावा ये सेफ शिफ्टिंग भी कर सकता है, जिसके मदद से ये कभी भी बच्चा, औरत या फिर कोई भी रूप ले सकता है।
इस कला में इससे जरा माहिर और कोई भी डीमन नहीं है। इसकी स्पेशल एबिलिटीज की बात करूं तो इसके पास है ब्लड मैनिपुलेशन, जिसके मदद से ये किसी को भी डीमन बना सकता है या फिर अपना खून उसके अंदर डालकर उसे तुरंत मार सकता है, उसके शरीर के सेल को नष्ट करके। मुजान के पास मल्टीपल हार्ट्स और ब्रेन्स है जिनको वो अपने शरीर में कभी भी कहीं पे भी ट्रांसफर यानी कि शिफ्ट कर सकता है। इस वजह से इसको मार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके व्हीप लाइक टेंटिकल्स इतने कमाल के होते हैं कि इसके शरीर से कांटेदार व्हीप लाइक टेंटिकल्स जाकर किसी को भी काट सकते हैं। इसके व्हीप लाइक टेंटिकल्स में बायो वेपन और पॉइजन भी होता है, जिस वजह से ये दुश्मन की जान तुरंत ले लेते हैं। इसके पास डीमंस की एक पूरी फौज है जिनमें अकाजा, दोमा और कोकुसुबु जैसे खतरनाक डीमंस शामिल है। ये ना सिर्फ अपने बनाए हुए डीमंस का दिमाग पढ़ सकता है बल्कि उसके सेल को नष्ट करके उनको तुरंत मौत के घाट उतार सकता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि डीमन स्लेयर की पूरी आर्मी मिलकर भी इसको मार नहीं पा रही थी। तांजीरो इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन फिर भी इसकी मौत धूप के वजह से ही हो पाती है, नहीं तो ये लगभग अमर हो चुका था और ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। इसकी अगर एक वीकनेस की बात करूं तो जैसा कि मैंने अभी बताया तो मुजान की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता है, नहीं तो वो जलकर राख हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें लूसीफर के पावर्स की तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन उसकी पावर्स खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल उसके पास है रियलिटी ऑल्टरनेशन, जिसके मदद से वो हकीकत को बदल सकता है। सोचो कि लड़ाई रात के वक्त हो रही है, लेकिन लूसीफर अपनी पावर का यूज करते हुए तुरंत रात को दिन बना देता है और सूरज की रोशनी सीधा मुजान पर गिरती है और मुजान का क्या हाल होता है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत है। इसके बाद आता है सोल मैनिपुलेशन, जिसके मदद से लूसीफर तुरंत एक ही झटके में मुजान की आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच सकता है और बिना आत्मा के मुजान सिर्फ एक लाश बनकर रह जाएगा। अगला है हेल फायर मैनिपुलेशन। ये कोई मामूली आग नहीं बल्कि ये एक ऐसा आग है जो शरीर के साथ साथ उसके एग्जिस्टेंस यानी कि वजूद को ही जलाकर रख कर देगा, जिससे मुजान की एग्जिस्टेंस ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ओमनी साइंस और माइंड कंट्रोल, इसके मदद से लूसीफर मुजान का हर एक चाल, हर एक मूव, हर एक सोच पहले ही भाप लेगा। इसके अलावा वो माइंड कंट्रोल के मदद से मुजान के दिमाग के साथ खेल भी सकता है, उसे इल्यूजन्स दिखा सकता है और उसको डरा भी सकता है, जिससे मुजान पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। इसके अलावा लूसीफर पूरी तरीके से इमॉर्टल है यानी कि अमर है और उसको सिर्फ और सिर्फ गॉड ही मार सकता है और कोई भी नहीं। तो मुजान को तो भूल ही जाओ। ये तो मैंने कुछ ही पावर्स बताए हैं, इसके पास ना जाने और भी कितने ही पावर्स है। साथ ही इसके पास पायमोन और ना जाने कैसे कैसे अजीबोगरीब डीमन की आर्मी है जो कि नर्क में इसके साथ इसके अंडर काम करते हैं। तो साफ है इस बैटल का विनर और कोई नहीं बल्कि लूसीफर ही है। तो आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या फिर अगर कोई शिकायत करनी है तो कमेंट सेक्शन में आ जाना। और हाँ, अगर आपको ऐसी एनीमे या फिर डीमन स्लेयर जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं अटैक ऑन टाइटन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को 100 व्यूज दे दिया तो वो वाली वीडियो भी इसके बाद ही आ जाएगी, यानी कि अगले फ्राइडे को। तो बस इतना ही बोलना था। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक अभी भी देख लिया है और अभी भी देख रहे हो तो ये लो मेरे बैटल गेम्स की पूरी प्लेलिस्ट। आओ मिलते हैं वहाँ पे, तब तक के लिए बाय बाय।